वेलकम टू दोस्तों आरएस गाइड स्टडी चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जितना भी नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हम बोले थे कि सामाजिक विज्ञान और साइंस के हम आपको 400 से प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसी में से आपको 60 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए, आपका साइंस एक बार मैं 70 क्वेश्चन को सामाजिक विज्ञान कराए थे, फिर एक बार 70 क्वेश्चन के साइंस करवाएं। आज फिर से एक 70 क्वेश्चन का आएगा सीरीज, फिर से सामाजिक विज्ञान का। जब फिर 70 क्वेश्चन पढ़ा देंगे सामाजिक विज्ञान तो साइंस फिर ओके, ऐसे ही चलते रहेगा जब तक एग्जाम नहीं पड़ जाता है बिहार बोर्ड का, ठीक है, 2023 का। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट फिर से आज सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव का। यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला में बोला गया है आपसे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी जो थे इटली के एकीकरण में आए थे, आपको तो पता है। तो मेजनी ने इटली के एकीकरण में आए थे, योगदान भी इटली के एकीकरण में दिए थे। तो इनका किस संगठन से संबंध था? ऑप्शन आपके पास है लाल सेना, बी में है कार्बोनरी संगठन, और संगठन वहाँ नहीं लिखे, सिर्फ कार्बोनरी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, और पीलिक दस्ता, और इनमें से कोई नहीं है डी में। तो आप जरा सही उत्तर इसका चुनिए और बताइए कि कार्बोनरी संगठन से कौन जुड़े हुए थे, कौन से, मतलब सॉरी कार्बोनरी तो इसका आंसर ही होगी, हम बोल दिए, देखिए गलत हो गया यहाँ पे। मेजनी कौन संगठन से जुड़े हुए थे? तो आप लोग जानते हैं कि कौन संगठन से थे, कार्बोनरी संगठन से थे। ये आपको सही उत्तर होगा, हम उसका उत्तर ही बोल दिए पहले। लीजिए, एक तो आप ऐसे ही बना दिए हैं कि नहीं। रूस में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहा गया कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री का मतलब आप क्या समझते हैं, बहुत बड़ा पावर ही हुआ। तो उसी प्रकार से रूस में जार का मतलब क्या होता है? तो जार का मतलब क्या होता है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, मंत्री, बी में रूस का सम्राट, सी में दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जरा चुनिए और बताइए तो कि इसका सही उत्तर कौन हो सकता है। तो इसका सही उत्तर भाई जी होगा रूस का सम्राट। क्या होगा? रूस का सम्राट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहा गया भारत में खिलाफत आंदोलन शुरुआत कब हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? आपके पास ऑप्शन दिया गया है 1920 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1950 ईस्वी। कौन से ईस्वी में भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ? आप जरा सोचिए और कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही तरीका से दीजिए और देखिए, अपने आप को निखारिए कि हाँ हम कितना नंबर ला रहे हैं, ठीक है। यदि लड़ना, आपको मंजिल प्राप्त करना है तो अपने हौसलों में बुलंदी रखिए, और कुछ पाना है तो अपने माइंड को फ्रेश रखिए, थोड़ा फ्रेश कीजिए माइंड, क्या थोड़ा पढ़िए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा भाई जी। आपको लग रहा होगा क्या एग्जाम आ गया, यार कोई एग्जाम इसमें जीरो है, 10वां क्लास का एग्जाम, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग देखिए, पढ़िए आराम से, ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर दीजिए और करिए कितना सही कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि 6 प्रश्न यहाँ पे अभी है, 6 में कौन सही करता है कितना, जो यहाँ पे हम देखते हैं 6 में कौन कितना सही करता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। चलो देखो, यहाँ पे कहा गया भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन आपके पास क्या क्या दिए, 1920, 1925, 1928 और 1950। आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर 1920 ईस्वी हो जाएगा। कौन देश के समर्थन में शुरू किया गया था भाई जी? तो तुर्की देश के समर्थन में शुरू किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन जो था तुर्की देश के सहयोग में ये किया गया था, ठीक है। तुर्की के राजा के लिए किया गया था। यहाँ के इंडिया के मुस्लिम लोग किए थे, जिसमें महात्मा गांधी भी सपोर्ट किए थे, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन कहाँ, किसके सपोर्ट में हुआ था? तुर्की देश के सपोर्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए। कहा प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार पूछा गया है, इसको एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन बोला कि प्राचीन काल में, यानी अभी नहीं, प्राचीन काल में, ठीक है। तब यानी हमने के दादों के दादा जौन समय थे उस समय में। तो प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के कौन सा मार्ग से होता था? मतलब स्थल के द्वारा व्यापार किस मार्ग से होता था? आपके पास ऑप्शन दिया गया है जूट मार्ग, बी में जल मार्ग, सी में रेशम मार्ग और डी में हवाई मार्ग। तो हवाई मार्ग को घड़ी तो उतना सुविधा था नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग से होता था। इसका सही उत्तर आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में एशिया और यूरोप में जो व्यापार होता था रेशम मार्ग से होता था। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि 1917 ईस्वी में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? आपके पास ऑप्शन दिया गया ए में दिल्ली, बी में पंजाब, सी में हरियाणा और डी में कलकत्ता। तो आपको सही उत्तर इसको देना है और बताना है कि सबसे पहला 1917 में जो जूट मिल लगा था वो कहाँ लगा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। लगता है 1851 के आसपास लगा था। कहाँ में? बम्बई में लगा था, मुंबई जिसको आज हम बोलते हैं। चलिए आगे पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? राष्ट्रपिता हम किनको कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी और भगत सिंह। आंख मुनिए
सुनिएगा, सीधे मारिएगा, महात्मा गांधी। इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फटाफट बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, ये आप लोग फटाफट बताइए कि इनका जन्म कब हुआ है, जरा कमेंट बॉक्स में छापिए तो। और एक क्वेश्चन और आप छापिए कि महात्मा गांधी अफ्रीका से जिस दिन इंडिया लौटे थे उस दिन कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए इसका, तब तक देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले रहिएगा, देखते रहिएगा, नहीं तो कॉपी है तो कॉपी में नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वां की ओर। और प्रश्न नंबर 7वां आप लोग देखिएगा, फटाफट इसका कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट नहीं करता मज़ा नहीं आता। कमेंट करते रहो, कितना सही कर रहे हो अपने आप से पता चलेगा, ठीक है ना। तो कमेंट जारी रखना, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 7वां हम पढ़ते हैं। कहा गया यहाँ पे कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। चलो देखो, कहा गया कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ओके, ऑप्शन है कुरान, बी में गीता, सी में बाइबल और डी में हदीस। तो सही इसका उत्तर चुनो और कमेंट बॉक्स में छापो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो गुटेनबर्ग थे सर्वप्रथम किस पुस्तक के छपाई किए थे। तो इसका सही उत्तर होगा भाई जी आपका बाइबल। क्या होगा, सही उत्तर बाइबल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा। मतलब कहने का मतलब कौन हुआ कि देखिए, पूंजीपति वर्ग जो था प्राचीन काल में तो ऐसा सुखी संपन्न था। तो कौन सा ऐसा मतलब वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग, मतलब उसके पास खूब बुद्धि आया, सारा चीज़ का बुद्धि आया, कौन उभरा वैसा। तो आपके पास ऑप्शन है पूंजीपति वर्ग, ये तो होगा ससुरा नहीं। बी में है श्रमिक वर्ग, ये तो होगा नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो था ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा था। आगे देखिए, कहा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कब कौन किए। कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जो संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किए थे। आपके पास ऑप्शन है नीतीश कुमार, बी में लालू यादव, सी में जयप्रकाश नारायण। आप लोग सुने होंगे नाम संपूर्ण क्रांति, ये नाम देखते ही मारे होंगे जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का बिहार में नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए, का टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक था। टिप्पू सुल्तान जो थे कहाँ के शासक थे। आपके पास ऑप्शन दिया गया है मैसूर, बी में शिमला, सी में कश्मीर और डी में आगरा, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है और जरा सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे। कमेंट बॉक्स में छाप रहे हैं कौन इसका सही उत्तर होगा जो। चलिए देखिए, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो मैसूर हो जाएगा। सही उत्तर कौन हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, कहा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब यानी किस तिथि को हुआ। आपके पास ऑप्शन है 13 अप्रैल 1920 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 मई 1919 ईस्वी। जरा सोचिए, कंफ्यूज नहीं होना, कितना बच्चा सिर्फ रट लेता है 13 तारीख को होलाल 1919 ईस्वी में होलाल। अब महीना नहीं याद रहेगा, गलत कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1920 में तो हुआ नहीं है और यहाँ पे भी 19 आवल है, लेकिन टाइम का चेंजिंग है तो ये भी होगा नहीं, ये मई दे दिया है। घटना ही घटा था अप्रैल में। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। गोली कौन चलवाया था, तो जनरल डायर करवाया था जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए, कहा कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। जो ये काला नमक कानून आया था उसको मतलब तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए, नहीं पालन करने के लिए गांधी जी कौन से स्थान चुने थे। आपके पास ऑप्शन है पटना, बी में है कलकत्ता, सी में है डांडी और डी में इनमें से कोई नहीं है। आपको सही उत्तर चुनना होगा और बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डांडी। डांडी ये सबसे पहले 1930 ईस्वी में भाई जी इसको ही चुने थे, ठीक है, कि यहीं से हम नमक कानून को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो आशा करते होंगे कि 12 प्रश्न आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। आप लोग आंसर नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में, देते रहिएगा तब ना पता चलेगा, है कि नहीं। तो चलिए फटाफट देते रहिएगा। प्रश्न नंबर 13 पढ़िए, जरा समझिए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 13 हम भी पढ़ते हैं और इसका ऑप्शन बताते हैं क्या क्या दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 13 में कहा गया बंगाल का विभाजन कब हुआ। ये क्वेश्चन नंबर मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव में, मान लीजिएगा इसको VVI, कि बंगाल का विभाजन कौन से ईस्वी में हुआ। ऑप्शन है 1906, 1908, 1905, 1910। इसका सही उत्तर आप लोग करिए तो कि क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। बंगाल विभाजन कौन सा ईस्वी में हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना का कार्ल मार्क्स
कार्ल मार्क्स जो थे उनका पुस्तक का नाम क्या है? ए में है युद्ध, बी में शांति, सी में दास कैपिटल और डी में इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है, तो दास कैपिटल है, ठीक है। अब गुटेनबर्ग सबसे पहली बार पुस्तक के कौन चीज़ के छपाई किए थे, तो बाइबल के छपाई किए थे, ठीक है। और कार्ल मार्क्स किसका किए थे, तो दास कैपिटल। इसका अन्य नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका अन्य नाम क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, याद रखिएगा। उसके बाद बढ़िए कि जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? जर्मनी के एकीकरण में कौन सा मतलब है, जो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब सहायता किए थे? आपके पास ऑप्शन है मेजनी, मेजनी तो इटली के एकीकरण में आए थे जी, गैरीबाल्डी ये भी इटली के एकीकरण में आए थे, तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, बिस्मार्क जो थे जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिए थे। नेक्स्ट बढ़िए कहा कि इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन था? विरुद्ध के मतलब हुआ उसका साथ ना देना या मतलब कर ही नहीं देना, जो काम करना चाहता है दोनों देश उसको नहीं करने देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ए में रूस, रूस तो होगा नहीं जी, अमेरिका, अमेरिका इसमें तो आएगा नहीं, अफ्रीका ये भी नहीं आएगा, आएगा कौन, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो था कि ये इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो दोस्तों आज भर के लिए बस 16 प्रश्न ही, मिलते हैं कल। देखिए ज़्यादा प्रश्न करा देंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, 16 को कराएं, 16 एकदम मुँह पे रखिए, डेली इसी प्रकार से 20-16 प्रश्न आपको मिलते रहेगा, ठीक है। फिर कल से सामाजिक विज्ञान ही होगा। अभी जब तक 70 क्वेश्चन फिर से इसमें नहीं पूरा कर देते हैं, 70 को पीछे हुआ, 70 को इस बार कराएंगे, 140 को हो जाएगा, फिर 70 को कराएंगे, मतलब 400 हमको पूरा कर देना है। उसी 400 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।